हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सेल प्रो। आज हम एक्सेल की दुनिया में एंट्री करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल बिगिनर लेवल से। और हाँ, आज की वीडियो के बाद आप एक्सेल को बोलोगे यार एक्सेल कितना इजी है। बस वीडियो को एंड तक देखना, वरना एक्सेल आपके ऊपर भी एक फॉर्मूला लगा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और डेट दी गई है। रियल टाइम में ये डेटा एचआर, ऑफिस, सैलरी शीट, अटेंडेंस सभी जगह यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोफिल की। तो ऑटोफिल एक मैजिक है। आप एक बार लिखो, बाकी एक्सेल खुद करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जनवरी, तो जनवरी के बाद यहाँ पर जो प्लस का निशान आ रहा है कॉर्नर से, इसे पकड़ के मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो ये सारे मंथ, बाकी के जो मंथ्स हैं, ये एक्सेल ने खुद अपनी तरफ से फिल कर दिए। ये वही ऑटोफिल है जो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। एक्सेल में तो सब कुछ हो जाता है। इसमें आपको मैं एक बोनस टिप और बताता हूँ। अगर आपको मंथ्स रिवर्स में चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कीजिए। जैसे जनवरी मैंने यहाँ पे टाइप किया, और अब आपको ऊपर ड्रैग करना है। पहले हमने नीचे किया था, अभी हम ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। तो देखिए, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये इस तरीके से रिवर्स में आपके पास में मंथ्स आ जाए। ऑटो फिल कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर राइट टिक लगा देते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपनी शीट को बनाएंगे प्रोफेशनल, वरना आपका बॉस बोलेगा ये क्या व्हाट्सएप वाली शीट बना दी। तो अपनी शीट को प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग में हम सबसे पहले करेंगे बोल्ड, फिर सेंटर, फिर फिल कलर, फिर बॉर्डर्स, फिर करेंसी फॉर्मेट सैलरी के अंदर लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डेटा है जो अभी थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले यूज करेंगे बोल्ड ऑप्शन का। तो बोल्ड हमें यहाँ पर क्या करना है, ये हमारे पास जो डेटा है, इस डेटा की हेडिंग्स जो है हमें बोल्ड करनी है, जिससे कि वो हमें अलग से ही दिख सके। तो यहाँ पर बोल्ड करने के लिए इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट, और उसके बाद राइट जो एरो की होती है उसे प्रेस करते रहेंगे। तो ये डेटा आपका राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, आप जैसा भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वैसा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शिफ्ट बटन प्रेस करना है और उसके बाद में लेफ्ट या राइट प्रेस करेंगे तो आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप बी वाला जो ऑप्शन है, इधर क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड करने का शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और बी प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस रखना है, उसके बाद बी प्रेस करेंगे। बी फॉर बॉल वाला जो बी है आप प्रेस करेंगे तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप अगर चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम डेटा को सेंटर में करेंगे ताकि डेटा नीट एंड क्लीन दिख सके। तो उसके लिए हमें डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये होम टैब के अंदर अलाइनमेंट्स में यहाँ पर एक ऑप्शन है सेंटर का। तो यहाँ सेंटर पर क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा सेंटर हो जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे फिल कलर का। इंपॉर्टेंट हेडिंग्स या डेटा को हाईलाइट करने के लिए फिल कलर का यूज़ किया जाता है। तो जैसे मुझे ये हेडिंग्स हैं, इसको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए होम टैब के अंदर यहाँ पे फॉन्ट वाले सेक्शन में एक बकेट शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस आपके पास मिलेंगे। जो भी कलर आपको यहाँ से पसंद हो उससे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ, ये अच्छा लग रहा है, इस कलर को पिक कर लेता हूँ और ये डेटा कलर से फिल हो गया। अब इस डेटा को प्रॉपर लुक देने के लिए बॉर्डर्स लगाएंगे। तो बॉर्डर्स लगाने के लिए डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ होम वाले टैब में इधर फॉन्ट वाले सेक्शन में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो विंडो जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं कि आप किस तरीके का बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो हमें अभी यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स लगाना है। तो ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरे डेटा पे बॉर्डर्स लग जाएंगे। बॉर्डर लगाने के लिए मैं आपको शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑल्ट प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद एच, फिर बी और फिर ए। तो ऑल्ट एच बी ए आपका शॉर्टकट की है बॉर्डर्स लगाने के लिए। अब बात कर लेते हैं करेंसी सिंबल की। सैलरी आपके पास है लेकिन करेंसी सिंबल यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंसी सिंबल लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, होम वाले टैब के अंदर नंबर्स वाले सेक्शन में यहाँ पर ड्रॉप डाउन जो दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, नंबर्स है, करेंसी है, अकाउंटिंग है। तो यहाँ करेंसी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर करेंसी आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि 0.00 भी लगा हुआ है उसके आगे। इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, ये डेसिमल डिक्रीज करने के लिए ऑप्शन आ रहा है आपके पास में। तो इसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से एक बार प्रेस करेंगे 1 0 रिमूव होगा, दो बार प्रेस करेंगे 2 0 रिमूव हो जाएंगे। तो अभी देखिए हमारा सैलरी के ऊपर करेंसी सिंबल लग गया है जो कि हमारा है इंडियन रुपीस का। अब बारी आती है फॉर्मूलाज की।
एक्सेल की असली पावर उसके फॉर्मूलाज ही होते हैं। तो आज हम ये 4 बेसिक फॉर्मूला सीखेंगे, जो है सम, एवरेज, मैक्स और मिनिमम। तो सबसे पहले सम का फॉर्मूला सीखेंगे। सम का फॉर्मूला लगाने के लिए प्रेस करेंगे इक्वल्स टू SUM। जैसे ही ये आप टाइप करेंगे उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है। जो आपके कीबोर्ड पर टैब बटन है उसे प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये पूरा रेंज दे देना है, यहाँ से करके इधर तक। ये पूरा रेंज आप देंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका टोटल निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से हम एवरेज का फॉर्मूला भी लगाएंगे। प्रेस करेंगे इक्वल्स टू, फिर AVER। जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले एवरेज लिखा आ रहा है। अभी हम टैब प्रेस कर देंगे। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पर फिर से हम लोग रेंज दे देंगे, जिस रेंज का भी आपको एवरेज चाहिए। फिर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको एवरेज निकल आएगा। इसी तरीके से मैक्स का फॉर्मूला भी सीख लेते हैं। प्रेस करेंगे इक्वल्स टू और यहाँ पर टाइप करेंगे MAX। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको मैक्स का सबसे ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है। फिर उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद आप सिंपल ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्वल्स टू प्रेस करना है, फिर लिखना है MIN, फिर से टैब, फिर पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे। तो सम का फॉर्मूला हमने लगाया पूरा टोटल निकालने के लिए, एवरेज का फॉर्मूला लगाया हमने एवरेज निकालने के लिए, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया हमने कोई भी मैक्स वैल्यू जो है पूरे डेटा में कहाँ थी तो मैक्स का फॉर्मूला इसलिए लगाया, और मिनिमम का फॉर्मूला लगाते हैं मिनिमम वैल्यू जानने के लिए। अब हम इस डेटा पर फिल्टर लगाना सीखेंगे। तो फिल्टर लगाने के लिए आपको ये ऊपर वाले जो रो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, होम वाले टैब के अंदर आप देख सकते हैं कि एडिटिंग वाले ऑप्शन में शॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिल्टर का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो पूरे डेटा पर फिल्टर लग जाएगा। तो अभी फिलहाल सैलरी पर फिल्टर लगा करके देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या का जो अमाउंट होगा वो आपको सबसे पहले दिखेगा, उसके बाद लार्जेस्ट अमाउंट दिखेगा। अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 25,000 पहले है, उसके बाद 28, फिर 30, 32, 45 और 50। तो ये शॉर्ट हो गया लो टू हाई की रेंज में। लार्जेस्ट टू स्मॉल करते ही पता चलता है कि ऑफिस में सबसे ज्यादा अमीर कौन है और सबसे ज्यादा गरीब कौन है। फिल्टर लगाने का शॉर्टकट की होता है, आपने कीबोर्ड पे प्रेस कीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल्टर आपको यहाँ पे लग जाएगा। और इसको रिमूव करने का ऑप्शन भी सेम है, कंट्रोल शिफ्ट एल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है अपने नॉर्मल डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर हमारे पास में एक नॉर्मल डेटा दिया है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस टी। जैसे ही प्रेस करेंगे एक पॉपअप आपके पास आएगा क्रिएट टेबल का, वो आपको बताएगा ये रेंज है। और यहाँ पर आपको क्लिक रखना है अगर आपके डेटा के अंदर हेडर्स है तो माई टेबल हैज हेडर्स, तो यहाँ पर इसको टिक रहने देना और ओके प्रेस कर देना। तो आपका जो नॉर्मल डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर कलरिंग फॉन्ट वगैरह अपने आप ही सेट हो जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर फिल्टर भी अपने आप अप्लाई हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो डेट है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो गई है, तो इसको वापस से डेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेटा सिलेक्ट करना है और यहाँ पर होम वाले टैब में नंबर वाले सेक्शंस में जाएंगे। यहाँ पर शॉर्ट डेट करके एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो डेट आपका वापस आ जाएगा। डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग हो जाती है, फिल्टर अपने आप ऑन हो जाते हैं, और किसी भी रो को आप अगर ऐड करते हैं तो पूरा डेटा अपने आप एक्सपेंड हो जाता है। मतलब अब आती है एक्सेल की सबसे पावरफुल चीज़, पाइवट टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना रहेगा, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पाइवट टेबल का आपको एक ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद रेंज अपने आप बता देगा जो आपने रेंज चूज की होगी, और यहाँ पे न्यू वर्कशीट पर ऐड करना है या फिर एग्जिस्टिंग पे। फिलहाल के लिए हम बाय डिफॉल्ट चलते हैं, न्यू वर्कशीट पर ही बनाएंगे। इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पाइवट टेबल के लिए डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर पाइवट टेबल क्रिएट आपको करना है, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं। अभी हमें डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का टोटल निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे IT, HR, सेल्स, ये तीनों डिपार्टमेंट हमारे पास में आ गए, यही डिपार्टमेंट थे हमारे पास। अब क्लिक करेंगे सैलरी पे। सैलरी पे जैसे क्लिक करेंगे तो सैलरी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू में थी, तो न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा वैल्यूज के अंदर आती है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज सैलरी हमारे पास आ गई और उसका ग्रैंड टोटल इतना आ गया, जो कि हमारा इस वाली शीट पर भी यहाँ था। देखिए सम हमने किया था तो 2,10,000 रुपये यहाँ पे आया था,
और ऐसे ही हमने पाइवट टेबल से निकाला है। तो इसी तरीके से डिपार्टमेंट वाइज सैलरी टोटल हमारे पास में यहाँ पे शो होने लगी है। पाइवट टेबल का यूज करने के बाद आपका बॉस बोलेगा वाओ, और आप बोलना एक्सेल ऐप प्रो का स्टूडेंट हो सर। अब डेटा को थोड़ा विजुअली देखते हैं यूजिंग चार्ट्स, क्योंकि नॉर्मल नंबर्स को समझना थोड़ा सा बोरिंग है और चार्ट्स देखना थोड़ा सेटिस्फाइंग हो जाता है। तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाएंगे। यहाँ पर हमें चार्ट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे चार्ट्स में, जैसे कि यहाँ पे इन कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, इसके अलावा लाइन और एरिया चार्ट है, और आपको पाई और डोनट चार्ट भी मिलता है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, 2D 3D, 2D बार, 3D बार। तो इस तरीके से आप कोई सा भी जो चार्ट आपको पसंद हो वो चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हम इसको एक जगह लगा देंगे। इसके बाद प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे डेटा को विजुलाइज करने के लिए। जैसे कि ये डेटा लेवल है, मुझे चाहिए कि यहाँ पर नंबर्स भी मुझे दिखें, तो उसके लिए डेटा लेवल पे मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे नंबर शो होने लग जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको चार्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं कि कौन कौन से चार्ट्स के डिज़ाइन आपके पास हैं। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको कर देता हूँ। तो दोस्तों आज हमने सीखा ऑटोफिल, फॉर्मेटिंग, बेसिक फार्मूलाज, फिल्टर, एक्सेल टेबल, पाइवट टेबल और चार्ट। अब आप एक्सेल को फियर नहीं, फ्रेंड मानोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और एक्सेल ऐसे ही आसान तरीके से सीखने के लिए एक्सेल प्रो को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।